Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर.के. भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। चोरी की मोटरसाइकिल बरामद, अवैध शस्त्र के साथ पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कोरोना से संक्रमित मिले 106 पेशेंट, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 3105। सेवरही तुर्कपट्टी मार्ग पर हुआ हादसा, टेम्पो पलट जाने से 8 लोग घायल। सूचना विभाग के लेखाकार अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर हुए सेवानिवृत्त। मीडिया कर्मियों ने दी विदाई। पिच निर्माण के लिए विधायक को भेजा गया ज्ञापन। और आभूषण की दुकान में सेंध काट रहे चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिस्रपट्टी गांव से चोरी हुई मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही अवैध शस्त्र के साथ 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में भी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार मिश्र के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कुबेरस्थान पुलिस एवं स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुखबिर की सूचना पर कटकुइया रेलवे ढाला तिराहे से एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस को बरामद किया गया। उक्त मोटरसाइकिल 22 जुलाई को मिस्रपट्टी गांव निवासी एक पंचायत मित्र जाकिर अली की चोरी चली गई थी। उक्त संदर्भ में पीड़ित के द्वारा दिए गए प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करते हुए पुलिस ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 3 अदद अवैध देशी तमंचा मय कारतूस बरामद करने में भी सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त हैं सचिन सिंह पुत्र मोहन सिंह साकिन सिकटा टोला मोतीपुर, हिमांशु सिंह पुत्र नागेंद्र सिंह साकिन सिकटा एवं नितिन यादव पुत्र सत्यनारायण यादव साकिन कटकुइया टोला शिवराजपुर, थाना कुबेरस्थान, जनपद कुशीनगर। गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष कुबेरस्थान महेंद्र कुमार चतुर्वेदी, कांस्टेबल राकेश यादव, कांस्टेबल रामनिवास यादव, कांस्टेबल श्रीकांत कुमार, उप निरीक्षक राघवेंद्र सिंह स्वाट टीम, कांस्टेबल रणजीत यादव, कांस्टेबल चंद्रशेखर यादव, कांस्टेबल शशिकेश गोस्वामी स्वाट टीम एवं कांस्टेबल चंद्रभान वर्मा सर्विलांस टीम शामिल रहे। मोटरसाइकिल की बरामदगी के उपरांत वाहन स्वामी जाकिर अली ने प्रसन्नता व्यक्त की है। सोमवार को जनपद में 106 पेशेंट कोरोना से संक्रमित पाए गए। 1214 संदिग्ध व्यक्तियों की रिपोर्ट में 1108 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 106 की पॉजिटिव पाई गई। इस प्रकार जनपद में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3105 हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि वर्तमान समय में 733 पेशेंट एक्टिव हैं, जबकि 2347 संक्रमित व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक 25 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। प्राप्त 106 संक्रमित मरीजों में से कसिया के 7, नेबुआ के 6, पडरौना के 22, सुकरौली के 23, हाटा के 3, खड्डा के 3, मोतीचक के 3, तमकुही के 7, रामकोला के 4, सेवरही के 6, फाजिलनगर के 16, कप्तानगंज के 1, विशुनपुरा के 2, दुधई के 2 तथा एक संक्रमित व्यक्ति अन्य क्षेत्र के रहने वाले हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अब तक कुल 48,083 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच कराए गए तथा सोमवार को 635 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। वहीं उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में 257 कंटेनमेंट क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जहां आवागमन प्रतिबंधित करते हुए सभी आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। सेवरही कसिया मार्ग पर बरवा राजा पाकड़ के मिलन चौराहा पर सोमवार की सुबह करीब 9 बजे एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। उसमें सवार 5 महिलाएं समेत 8 यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां गंभीर रूप से घायल 2 महिला और 1 पुरुष को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सेवरही निवासी टेम्पो चालक बभनौली डिग्री कॉलेज के पास से अपने टेम्पो में सवारी लेकर तुर्कपट्टी के लिए जा रहा था। तभी अभी बरवा राजा पाकड़ के मिलन चौराहा मोड़ के पास पहुंचा ही था कि टेम्पो अनियंत्रित होकर एक साइकिल सवार को चपेट में ले ली। इसके बाद टेम्पो भी पलट गया। इससे साइकिल सवार क्षेत्र के धुरियाकोट निवासी संजय 30 के अलावा सपही टणवा निवासी प्यारी देवी 35 वर्ष, झनकौल निवासी जैनुल 50 वर्ष, दुधई निवासी अजमेरी 25 वर्ष, देवरिया के बैतालपुर निवासी मुस्कान 50 वर्ष, कुक्कुर उम्र 55 वर्ष, तमकुई रोड निवासी सुगंधी उम्र 45 वर्ष और अशोक उम्र 55 वर्ष घायल हो गए। मौजूद लोगों की सूचना पर पहुंचे तुर्कपट्टी थाना के बरवा राजा पाकड़ पुलिस बूथ पर तैनात कांस्टेबल विनोद यादव एवं प्रदीप यादव ने घायलों को एक निजी अस्पताल भिजवाया। वहां चिकित्सक ने कुक्कुर, मुस्कान एवं जैनुल की स्थिति गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना विभाग में कार्यरत रहे लेखाकार रामव्रत जी को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उन्हें विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा भावभीनी विदाई दी गई।
साथ ही माल्यार्पण कर उन्हें अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस बीच रामव्रत के व्यवहारों को याद कर सभी की आंखें नम हो गईं। इस अवसर पर श्रमजीवी पत्रकार के जिलाध्यक्ष सुभाष लाल श्रीवास्तव ने कहा कि रामव्रत जी एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी रहे हैं जो अपने आज्ञाकारिता एवं अनुशासन के लिए सदैव याद किए जाएंगे। उन्होंने उनके यशस्वी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी श्याम नारायण प्रसाद ने कहा कि जीवन की दूसरी यात्रा में वे और भी सफल हों, सामाजिक सरोकारों से जुड़ते हुए अपने परिवार को नई दिशा दें, दीर्घायु एवं स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी कामना है। इसी क्रम में राष्ट्रीय सहारा के जिला संवाददाता मिथिलेश्वर पांडे, ज्योतिभान मिश्र, अनिल पांडे, राकेश श्रीवास्तव, IA लारी, अशोक शुक्ला सहित भानु तिवारी आदि ने सभा को संबोधित कर लेखाकार रामव्रत के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का संचालन संजय चाणक्य ने किया। विदाई समारोह के अवसर पर जनपद के प्रमुख पत्रकारगण सहित विभाग के कर्मियों के सहयोग से लेखाकार को शाल, छाता, पैंट शर्ट, गीता सहित अन्य उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला सूचना कार्यालय के प्रभारी जियाउद्दीन अंसारी एवं अन्य कर्मचारी सहित अजय मिश्रा, अभिषेक शाही, रवि पांडे, रत्नेश मिश्र एवं अन्य मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। जनपद के कप्तानगंज तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा लाला छपरा टोला इमिलिया की जनता आज भी कच्ची सड़क पर चलने को मजबूर है। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की जिला इकाई कुशीनगर के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने रामकोला के विधायक रामानंद बौद्ध को एक ज्ञापन व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हुए मांग किया कि उक्त टोला पर जाने के लिए कप्तानगंज रामकोला मुख्य सड़क जो लक्ष्मीगंज बाजार की तरफ से जाता है, उसमें से नागेश्वर टोला के बगल से चंद्रपुर होते हुए छोटी नहर का पुल पार करके पूरब की तरफ इमिलिया पुराना टोला से रेलवे ढाला पार करते हुए इमिलिया कुशवाहा टोला होते हुए परमहंस राजभर के घर के सामने से होते हुए इमिलिया प्राइमरी स्कूल, सरकारी अस्पताल के थोड़ा आगे हारून अंसारी के घर तक सड़क को पिच करवाना नितांत आवश्यक है, जिसकी लंबाई लगभग 4 किलोमीटर है। आगे श्री सिंह ने बताया कि उक्त टोले की जनता की समस्या को देखते हुए सड़क को आपके द्वारा पिच कराए जाने के बाद विधानसभा रामकोला में विकास की एक नई कड़ी जुड़ जाएगी। जटहा बाजार थाना क्षेत्र के पड़री पीपरपाती बाजार में रविवार की देर रात एक आभूषण की दुकान के पीछे दीवार में सेंध काट रहे एक चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस को देखकर उसके साथी भागने में कामयाब रहे। पटरौना कोतवाली क्षेत्र के चिरहिवा गांव के निवासी विजय सोनी पड़री पीपरपाती चौराहे पर आभूषण की दुकान चलाते हैं। रविवार रात करीब 1 बजे विजय सोनी की दुकान के पीछे दीवार में चोर सेंध काट रहे थे। वहीं पहरे में लगे पुलिस के जवानों को कुछ आवाजें सुनाई दी तो वे पीछे देखने गए। पुलिस को देखते ही चोर भागकर गन्ने के खेत में छिप गए। सूचना पर SO संजय कुमार पहुंचे और चारों तरफ से गन्ने के खेत को घेर कर एक चोर को पकड़ लिया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाते हुए अन्य चोर वहां से भाग गए। पकड़े गए अभियुक्त के बताए गए कुछ स्थानों पर पुलिस दबिश दे रही है। चोरों की तलाश में नबुआ नौरंगिया और जटहा बाजार की पुलिस लगी हुई है। SO संजय कुमार ने बताया कि पकड़े गए चोर से पूछताछ की जा रही है, शीघ्र खुलासा किया जाएगा। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के दुधई बैकुंठपुर मार्ग पर नेटुआ बीर बाबा के स्थान के समीप सोमवार को सुबह लगभग 10 बजे 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति दुधई से बाजार कर नौगहवा जा रहा था, जबकि दूसरा मोटरसाइकिल सवार उधर से आ रहा था। एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में दोनों की भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुधई पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। विकासखंड मोतीचक के अंतर्गत गांव सिरिसिया में पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में आंगनबाड़ी भवन हेतु सोमवार को भूमि पूजन किया गया। सूचना के अनुसार छोटे छोटे बच्चों के पठन पाठन के लिए आंगनबाड़ी भवन का निर्माण जरूरी था। प्रधान प्रतिनिधि नौरंग सिंह के अथक प्रयास से यह भवन संभव हो सका। यह भवन 7,52,000 रुपए की लागत से बनाया जाएगा। सिरिसिया के पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में आंगनबाड़ी भवन का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान BDO संदीप कुमार सिंह, संजय सिंह मुन्ना, व्यास मुनि, प्रधान रीता देवी आदि लोग उपस्थित रहे। खरीफ सीजन में धान की फसल के लिए इस समय यूरिया का छिड़काव महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में बाजार से यूरिया का गायब होना किसानों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। खोट्टा बाजार से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र की सहकारी समितियों पर यूरिया के अभाव में तालाबंद है। वहीं फुटकर विक्रेताओं के द्वारा चोरी छुपे महंगे दाम पर यूरिया बेचने के कारण किसानों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। साधन सहकारी समिति कोटवा, भलुआ, बनकटा, रोहुआ, मच्छर, गांवा, जहां पर हमेशा खाद उपलब्ध रहती थी, वहां से खाद नदारत है। लोग चक्कर लगाकर वापस लौट रहे हैं। क्षेत्र के किसानों रामप्रीत सिंह, शिवपूजन सिंह, राधेश्याम आदि का कहना है कि खेती के मौके पर यूरिया का न मिलना किसानों के लिए काफी दुखद है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। चोरी की मोटरसाइकिल बरामद, अवैध शस्त्र के साथ पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कोरोना से संक्रमित मिले 106 पेशेंट, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 3105। सेवरही तुर्कपट्टी मार्ग पर हुआ हादसा, टेम्पो पलट जाने से 8 लोग घायल।
सूचना विभाग के लेखाकार अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर हुए सेवानिवृत्त मीडिया कर्मियों ने दी विदाई। पिच निर्माण को लेकर विधायक को भेजा गया ज्ञापन और आभूषण की दुकान में सेध काट रहे चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।